Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। हर शनिवार सवेरे 10:15 बजे आणियो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। लबों पे मुस्कान, आंखों में खुशी, गम का कहीं नाम न हो, हर दिन लाए खुशियां इतनी के जिसके ढलने की कोई शाम न हो। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। अभी हाल ही में आप लोग सुनिया नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यानी कि FNCCI में चुनाव हुयो और वो में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में पशुपति मुरारका जीत्या है, जो कि पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। आज अपना अतिथि पशुपति जी है और इना से FNCCI के बारे में और विविध व्यापार व्यवसाय के बारे में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। पशुपति जी कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। आपस में फूट के पीसा अंधाधुंध खर्च करके जीतने को प्रयास करने को यो कितनो उचित काम है? यो नहीं, आपस में फूट की बात नहीं। अब चुनाव लड़नो एक प्रजातांत्रिक अभ्यास के रूप में ले मैं और गलत बात भी को नहीं भी मैं, लेकिन कुछ गलत प्रवृत्तियां जरूर हावी हुई है चुनाव में, जिन्हें आप हटाने का प्रयास करेंगे। अब एक सागे हटा कौन सका, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ गलत प्रवृत्तियां हुआ है। अदरवाइज चुनाव ना में लोग प्रजातांत्रिक अभ्यास के रूप में लेना चाहिए। लेकिन अब की बार एक चीज और नई देखना मिली कि पीसा को खेल तो होयो जी की होयो ही, उनके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप करवाना को प्रयास भी होयो, जो कि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप में यह संस्था FNCCI अगर आगी तो कल जाकर जो संस्था सहयोग करी है, राजनीतिक पार्टी जो सहयोग करी है, कल उनके लिए थे लोग उनका अगेंस्ट में खड़े होने की स्थिति में तो कौन रहोगा? ठीक बात है। जो मैं बोलना चाहूँ वह थे प्रश्न के रूप में रख दिया हो, और यह चिंता की बात है। अगर राजनीतिक दल के हस्तक्षेप और राजनीतिक दल को सहयोग लेना आप जाऊंगा तो निश्चित रूप से आपना तकलीफ होगी। तो ये बार सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष जो चुनाव लड़ते समय में अब अलग अलग पक्ष या अलग पैनल लड़के जावा है, लेकिन जो जीत का आया है मेरे विचार से वो दोनों एकता की बात कर रहा है। मैं भी कर रही हूँ या अपना अध्यक्ष जी भी कर रहा है, तो ये एकता कर देंगे तो मेरे विचार से वो पैनल की बात करीब करीब खत्म हो जानी चाहिए। और जब तक राजनीतिक सहयोग को है, अब हम शुरू में बताया था ना कि कड़ी विकृतियां थोड़ी बहुत है, बिना अपने मिल कर हटाना पड़ती, और इन्हें हटाने का प्रयास करेंगे हम लोग। अच्छा, पिछले दिना में जो FNCCI की जो साख है, जो पहले एक हाई में थी कि FNCCI कुछ भी बोले तो वो बात ने बहुत वैल्यू दियो जाता तो, बस साख इन दिना में आके एकदम गिर गई। इन्हें उठाने को क्या उपाय करने की सोचो? मैं ये बात के लिए सहमत को नहीं कि साख गिर गई है, कि पिछले समय में जय मिलो मैं पिछले 3 साल उपाध्यक्ष के रूप में हो, सूरज वैद्य जी अध्यक्षा भी वो सबसे कठिन समय के रूप में मानू मैं। 3 साल के अंदर में मिलोगा ना 4 सरकार से काम करना पड़े। हर एक 8 महीना 9 महीना के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। कोई भी बात होती तो आप कन्विंस करता तब तो गवर्नमेंट चेंज होकर नई गवर्नमेंट आ जाती, तो आपने कई बात लागू को नहीं हो पाया बैठा। और लेकिन बिकब अलावा डोमेस्टिक क्षेत्र ये बात ना छोड़ दे, वहाँ बिक अलावा इंटरनेशनल क्षेत्र में महासंघ को इमेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी इमेज हुई है हर जगह, मतलब जितना भी डिप्लोमेटिक सर्कल में या डोनर एजेंसी में महासंघ को दबदबो बढ़ियो है। महासंघ का सलाह से काम कर रहे हैं वो लोग, और कई चीज विदेशी लगानी जो नेपाल में लाना चाह रहा है या नेपाल में लगानी करने की बात कर रहे हैं वो लोग, वह भी महासंघ में आकर छलफल हुई। कई सम्मेलन हुआ नेपाल में, अब बिजनेस समिट हुआ, बिजनेस कॉन्क्लेव किया। इवन डॉक्टर मोहम्मद महातीर जो कि मलेशिया का पूर्व प्रधानमंत्री है, वह भी नेपाल आकर महासंघ के निमंत्रण में नेपाल आया और आपकी बात रखा बैठा है। तो इस हिसाब से महासंघ को
इमेज में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। लेकिन जो थारा अध्यक्ष अभी जो जीत्या है वे खुद पब्लिकली यह बात ने स्वीकार करे कि महासंघ को गिरदो साखलाई म बढ़ाउने प्रयास गर्ने छु। के वो चुनावी नारा मात्रै? मेरे विचार से चुनावी नारा है, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कई किस्म नारा दिया जावा है। और जो बार अध्यक्ष जीते है अध्यक्ष है मिलूंगा का, और मैं शुरू में ही बोली कि मैं लोग पैनल अंत करके एकता की तरफ जाऊंगा। वह भी उपाध्यक्ष है बट और कोई भी काम अगर हो है, साख गिरी है या साख बनी है, भी मैं जितना अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितना भी है सबको बराबर योगदान है और श्रेय का भागीदार भी है, तो दोष का भी भागीदार वही लोग है। इस हिसाब से मैं साख गिरी बोल कर मैं मानना तैयार को नहीं। अच्छा, एफएनसीसीआई ने देश की निजी क्षेत्र की सशक्त थिंक टैंक के रूप में आप अभी तक स्थापित क्यों कौन कर पा रहे हैं? नहीं, इसी बात को नहीं आप स्थापित कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बन रहा है हर जगह आपनो रिप्रेजेंटेशन है, आपने सलाह ली जावा है, बजट में आपनो भूमिका रहा है, और कोई भी नियम कानून आर्थिक क्षेत्र के लिए जो भी नियम कानून बना है भी मैं एफएनसीसीआई को एकदम भागीदारी रहा है और मैं लोग आपकी सलाह देवा है। इनमें कोई इसी बात को नहीं कि सशक्त थिंक टैंक के रूप में को नहीं, सरकार की आर्थिक नीति का सलाहकार के रूप में ही लियो जावा है ना। अगर यह बात है या ये चीज ने स्वीकार करो तो फिर पब्लिकली यह बात क्यों आवे है कि सरकारले हामीलाई चाहिँ जायज स्पेस दिएन और सरकार की तरफ से हुआ है कि निजी क्षेत्र को संस्थाहरूले ठोस सुझावहरू ल्याएन? मैं बताऊं ना कि पिछले कुछ समय में एक तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण से भी यह बात है, दूसरा संस्था अलग अलग संस्था का अलग अलग विचार आया है, और एफएनसीसीआई में भी अलग अलग पैनल का कारण से जो चुनाव लड़का हुआ है वह जो पैनल को नहीं जीत पाए हो वह आपको प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते रहना चाहता है, चाहे निभाने के कारण से कुछ समस्या जरूर है जिसके कारण से मिलोग आपकी बात में सशक्त रूप से कौन रख सका, या एक पक्ष एक बात रखा हुआ दूसरा पक्ष दूसरी बात रखा हुआ है, और आधिकारिक धारणा की है जो बताना मुश्किल हो जावा है। पद में रहते हुए भी अलग अलग धारणा आवा है। थे एफएनसीसीआई का अध्यक्ष पद की रेस में क्या को नहीं लागे? नहीं, मेरा एक के सोचना है कि एक एक सीढ़ी चढ़ना चाहिए, एक साथ ही चढ़ने की प्रयास करोगे तो गिरने को डर रहा है। मैं 3 साल कार्य समिति मेंबर रहे हो, विगत उपाध्यक्ष हो, इस बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हो, अब अंतिम सीढ़ी है, सेमीफाइनल जीत गया हाँ, अब फाइनल में बाकी है। तो मतलब अब यह आशा करी जा सके कि पशुपति मुरारका अगली बार एफएनसीसीआई का अध्यक्ष के रूप में देखांगा? निश्चित रूप से अब आगे जो पैनल बना के एक आपस में प्रतिस्पर्धा के रूप में आगे जो आ रहे हैं, एटलीस्ट अध्यक्ष के पद में सहमति होकर आगे बढ़ सके, अहिया को वातावरण बनाने के लिए थारे के सोच क्या की कार्य योजना है? नहीं, अब क्या कि अगर महासंघ में जो चुनाव होकर 2 पैनल से आया है, अगर वह पैनल खत्म होकर एक ही जगह हो जावा है, महासंघ के हित में सब कुछ हो चला जाओगे, तो निश्चित रूप से अध्यक्ष की उम्मीदवारी में भी विवाद को असर आओगे कि जब एक ही पैनल है तो दूसरे पैनल से उम्मीदवार क्यों? तो और અહીંયા भी देखोगा आज के समय में सीनियरिटी का आधार में अध्यक्ष के बाद 2 टर्म उपाध्यक्ष, मतलब 1 टर्म उपाध्यक्ष लियो, अब बार वरिष्ठ हो, और बाकी जो उपाध्यक्ष है वह फर्स्ट टाइम आया है, तो नंबर भी मेरी आवा है। और निश्चित रूप से अगर सब सहमति मानने का प्रयास करूंगा और यह कोशिश रहेगी कि इलेक्शन लड़ना नहीं पड़े, और अगर कोई मेरे से सीनियर कोई ज्यादा हो तो मैं छोड़ने भी तैयार हूँ। इसी बात को नहीं कि निश्चित रूप से मानना अध्यक्ष चाहिए, सहमति के आधार में अगर कुछ भी होगा तो मैं त्याग करना तैयार हूँ। समग्र समाज के प्रति एफएनसीसीआई को मतलब दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी के और एफएनसीसीआई इन्हें कहीं निभा रही है? समाज का मतलब इंटायर नेपाल में आम जनता की तरफ आप या कमा देखो, एफएनसीसीआई को जब गठन हो या तो व्यावसायिक हक हित के लिए आप लड़ाई, मतलब आपको लड़ने के लिए एक संस्था चाहिए, कोई इंडिविजुअल आपकी बात कर रख कौन सका, तो एक संस्था के रूप में आई संस्था है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि एफएनसीसीआई सिर्फ व्यावसायिक हक हित से थोड़ी सी बियॉन्ड मतलब आगे जा चुकी है, तो सरकार का आर्थिक सलाहकार के रूप में भी, और विगत जो 10, 12, 15 वर्ष से राजनीतिक अस्थिरता के कारण से, राजनीतिक अनुकूलता के कारण से लोग एफएनसीसीआई की तरफ की देखता कि ये कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, और किया भी में लोग शांति रैली की बात है या निर्णायक बहस की बात है, दोनों विपक्ष लोगों ने बिठाकर, हर एक पार्टी ने बिठाकर एक बहस कराकर कि समझदारी के वातावरण बनावा, जिसके कारण से एफएनसीसीआई को साख में मतलब एक लोग दूसरे तरीके नजरिया से सोचने लगा कि एफएनसीसीआई एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई भी मामला में, तो बिना भी बढ़ाऊंगा आगे आगे,
और निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में तो महिलाओं को आपको मेन उद्देश्य रही होगा कि आर्थिक निजी क्षेत्र की मतलब सहभागिता कहीं बढ़े निजी क्षेत्र में और कहीं आप सशक्त रूप से आगे ले आवा और आर्थिक क्षेत्र के रूप में महासंघ सबसे बड़ी संस्था है और एकमात्र सबसे बड़ी संस्था के कारण से महिलाओं को दायित्व बनाया कि आर्थिक क्षेत्र में और व्यावसायिक सर्कल में आप आगे बढ़ा भी मामला में आर्थिक या व्यावसायिक रूप में निजी क्षेत्र का जो व्यापारी व्यवसायी जो भी है उन्हें के हक हित में काम करनो तो ये संस्था का उद्देश्य है ही। हाँ। इनके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्टिकुलर कंपनियां की हुआ है या ग्रुप की हुआ है यही संघ की भी कुछ मानो के नहीं संघ कन इतो फंड को नहीं कि वो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे CSR करे लेकिन फिर भी कुछ हद तक में लोग कोई जिला में आग लगी हुआ है ये हुआ है भी मैं सहयोग करा हाँ चंदा उठा के भी करा छोटा सा फंड भी है महासंघ में जी हिसाब से कल ना कोई समस्या आ जावा भी देवी प्रकोप ये टाइप की आपदा वगैरह कुछ आवा है तो मैं लोग सहयोग करा हाँ। पिछले दिन चुनावी दौड़ की टाइम में ही FNCCI भीतर विभिन्न अनियमितताहरू भए या भए वा भए करके बातें निकली थी तो उन बातों को खास के बात है या ये भी चुनावी नारा इससे निश्चित रूप से चुनावी नारा है और मैं आपको बता सकूं कि FNCCI में अकाउंट देखने का जिम्मा मेरा है बिको कोष हालांकि कोषाध्यक्ष बोल कर बैठा कोई पद को नहीं सो लेकिन जनरली एक उपाध्यक्ष ने जिम्मा लगा दिया जावा है तो सारा पेमेंट चेक का पेमेंट मैं साइन करे हूँ और मैं गारंटी कर सकूं कोई सी अनियमितता को नहीं। और FNCCI के इलेक्शन में अपनो मारवाड़ी समुदाय से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो पिछले कुछ समय से थोड़ा कम देखियो जावे है इन्हें बढ़ाने के लिए क्या हो सके और क्यों मारवाड़ी लोग इलेक्शन फेस करने से डर है। इसमें दो तीन चीज है देखो मैं ये बात के लिए यह बात सहमत को नहीं कि मैं मारवाड़ी हूँ बोल के मैंने वोट मिलना चाहिए या मारवाड़ी हूँ बोल के वोट नहीं मिलना चाहिए अपन जातीयता की बात करना बहुत उपयुक्त कौन लगा है लेकिन हाँ सक्षम लोग है तो आना चाहिए। मारवाड़ी लोग थोड़ा सा शाही प्रवृत्ति का महासंघ में जो जीत का आवा है आपकी बात रखने में घबरावा है या बोलने कौन चाहवा है या शर्मावा है बा स्थिति देखी जावा है प्राय जो भी मेंबर आवा ना वो थोड़ी सी बात में थोड़ा पीछे रखना चाहवा है और आप क्यों कंट्रोवर्सी में पड़ा अगर कोई बात बोलोगा तो कंट्रोवर्सी भी आई सी लेकिन इसी बात को नहीं जो बोला नहीं आया है आगे बढ़ भी रहा है नहीं आपकी बारे में को नहीं बोलना चाहूँ लेकिन फिर भी मैं अगली पोस्ट तक आया हूँ ना तो वोकल होना पड़ेगा आपकी बात रखनी पड़ी सशक्त तरीका से तो लोग वोट देगा नहीं देगा जी की बात को नहीं लोग आवा भी है शेखर जी यहाँ बार आया है बार और लोग भी आ रहे हैं तो अब एक नया ट्रेंड शुरू हो है कि लोग यंगस्टर्स जो आ रहे हैं युवा शक्ति जो है मारवाड़ी आपने समाज का भी बोल लूंगा तो वह वोकल है बोलना चाहवा और आपकी बात रखना चाहवा है इसलिए माँ की भूमिका भी बढ़ रही है और नंबर्स भी देख रहे हो बढ़ रहा है तो आपकी बात रखनी पड़ेगी और आप देखेंगे कि आप बात रखेंगे कि लोग के बोलेगा गवर्नमेंट के बोलेगी अपने व्यापार में असर पड़ेगा तो ये सब बात सोचना में। और दूसरी बात यह है कि चुनाव होगा तो एक जनो हारेगा एक जनो जीतेगा हारने से आप आदमी डरना नहीं चाहिए और अपना समाज में थोड़ी सी यह है कि लोग हारने से डरे हैं मैं हार जाऊंगा तो मेरी इज्जत चल जाएगी इसी बात को नहीं कोई ना कोई कमी कमजोरी रही होगी जन हारे है तो भी अगली बार सुधार कर फिर आऊंगा अगर यह मन में विश्वास है तो आगे आने में कोई तकलीफ को नहीं और लोग आओगा आगे और ये को पिछले समय देख रहा होगा थे कुछ लोग आ रहे हैं पहली के निस्बत यंगस्टर्स जो है वो आ रहे हैं। अच्छा एक तरफ कहो जावा है कि नेपाल में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अथाह है और दूसरी तरफ आप यो देखा कि कैपिटल फ्लाई भी यही हो रही है इन्हें रोकने के लिए FNCCI की भूमिका क्या की उसका है। तो कैपिटल फ्लाई की जब तक बात है कैपिटल फ्लाइट बहुत ज्यादा हो रही है मैं कौन मानू लेकिन अपॉर्चुनिटी है लगाने की नेपाल में इनमें कोई डाउट को नहीं लेकिन लगाने की अपॉर्चुनिटी का साथ साथ वातावरण होना पड़े वातावरण मतलब गवर्नमेंट अब अस्थिर राजनीति में सारो दोष अंत में जाकर बैठी हुआ है और निजी क्षेत्र FNCCI खास करके लगाने के लिए विदेशी लगानी स्वदेशी लगाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हमें लोग और लाने को प्रयास भी कर रहे हैं कई डेलीगेशन बारना से भी आया हुआ है और कई आबा लगानी बढ़ावा तो कुछ नियम कानून में फेरबदल होना जरूरी है भी के लिए और कुछ राजनीतिक स्थिरता संयोग से बार जो गवर्नमेंट चुनाव होकर आई है आशा करा कि 5 साल तक चला है गवर्नमेंट जिसके कारण से नीति नियम में फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा आप एक छोटा सा ब्रेक ले वहां फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद
एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, वैशाख 11 गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ? अप्सन ए लोकतन्त्र दिवस, अप्सन बी शहीद दिवस, अप्सन सी गणतन्त्र दिवस र अप्सन डी प्रजातन्त्र दिवस। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महीना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं एफएनसीसीआई का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। प्रत्येक नेपाली अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो विदेश में खुलकर लगानी कर सके, અહીંયા को वातावरण बढ़ाने के लिए या आवश्यक परिवर्तन के लिए एफएनसीसीआई क्यों नहीं आगे बढ़े? मतलब विदेश में मतलब अभी भी जहाँ विदेश में कोई भी नेपाली जाकर लगानी करे तो कई कानूनी अड़चन है, लेकिन आप एक तरफ यो भी देखा कि अपॉर्चुनिटीज आर देयर, और अगर कोई नेपाली विदेश में जाकर कमावा है तो वो धन एट लास्ट नेपाल में ही लौटेगा। इन तरफ एफएनसीसीआई क्यों आगे को नहीं बढ़ रही कि गवर्नमेंट में, ताकि नियम वगैरह में कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें संशोधन क्यों कौन करावा है? नहीं, इसी बात को नहीं, अलग अलग सोच है आपकी। अब नेपाल में अठी लगाने की जरूरत है बोल के एक बात है कि अब अपन विदेश में लगानी करा कि विदेशी लगानी नेपाल में ले आवा, लेकिन मैं इस सोच को हूँ कि विदेशी लगानी नेपाल मानो चाहिए और नेपाली लगानी भी विदेश में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो ऑफिशियल रूप से जावा है तो अल्टीमेटली डिविडेंड तो नेपाल में ही आओगे ना वापस। लगानी यहीं भी जा सका है, अगर तो चोर बाटों से ले जावा, अनऑफिशियल ले जावा कि ऑफिशियल ले जावा, गवर्नमेंट ऑफिशियल परमिशन देना चाहिए। और ये बात के लिए मैं मतलब मेरी आपकी राय अगर पूछोगा तो विदेश में लगाने मिलना करने के लिए परमिशन मिलना चाहिए। अब बार भी नियम ऐसी बात को नहीं कि कौन ले सको, लेकिन राष्ट्र बैंक को परमिशन लिए रहा, अनुमति लिए रहा, राष्ट्र में कोई अनुमति के लिए अप्लाई करा, हालांकि जनरली वो दे कौन रहे हमारी अनुमति, तो एक और प्रयास करेंगे कि अनुमति सजीलो से मिल जावा, आसानी से मिल जावा। एक बार पहले, कुछ समय पहले एफएनसीसीआई की तरफ से एक धारणा भी आई थी कि होइन नेपाल में नहीं राख्नुपर्छ, बाहिर पठाउनु हुँदैन। मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँ इस मामला में। एक विदेशी लगानी ऐन बोलकर प्रपोज्ड है, ड्राफ्ट है। मिलवा कहना की है कि बीमा जो ड्राफ्ट है वो सिर्फ नेपाल में लगाने के लिए होना चाहिए, जो इनवर्ड लगानी है, लेकिन थे विदेश में लगानी अटसे ले जा रहे हो तो बिल्कुल अलग एन होना चाहिए। दोनों एन ना एक साथ कौन रख सको थे, दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए बिल्कुल कंबाइन नहीं करके मैंने अलग करा। और विदेश में लगानी जावे है, कोई आप कोई सीप है, कोई सीप है कि जो कि विदेश में यूज करके रुपया ले आ सके है, विदेशी रुपया ले तो हर जी के है, लेकिन दोनों अलग अलग रूप से देखना चाहिए, एक इनवर्ड और आउटवर्ड भी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, कोई भी नयो सेक्टर जब दिखा है तो अपने नेपाल में एक देखियो जाओ कि लोग अंधाधुंध उनके पीछे लागे है और एट लास्ट जाके बैंक्स को लोन जो है एट रिस्क, जो कि पब्लिक मनी है, हुआ है, एना रोकने को उपाय क्या हो सके? 2-3 चीज है मैं। एक तो अगर आप नेपाल को इतिहास देखा, इंडस्ट्रियल इतिहास, औद्योगिक, तो बहुत ज्यादा पुरानो को नहीं, फर्स्ट जनरेशन या अब सेकेंड जनरेशन इंडस्ट्री में आई, अब ट्रेडिंग से आगे बढ़ रहा है, तो एक दूसरे ने देख के आगे बढ़ रहा है। आप कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने को की मेहनत कौन करा, भी वो खर्च करने कौन चाहवा, मार्केट रिस्क के हो सका भी चेक कौन कर सका। और दूसरी बात अगर बैंक की बात कर रहे हो कि लगानी भी कर रहा है, वो भी अपना अंगूठा छाप देखा है, वो भी रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहवा है, वह भी यह इंडस्ट्री फिजिबल है या नहीं है, वाइबल है या नहीं है, वह देखा पर्सनल गारंटी है ही है, कट जाओगा आना पकड़ कदे भी पकड़ लेगा, तो वह भी लगानी आप करने के साथ वह एक्सपर्टीज बाकन भी को नहीं। तो दोनों जगह कमजोरी है। बैंक का ने भी सोचना चाहिए कि जी क्षेत्र में लगानी कर रहा है वो वास्तव में लगानी करने लायक है या नहीं है, वो तो चेहरों देख कर लगानी कर रहा है, जो कि मेरे अंदाज है यह प्रैक्टिस सिर्फ नेपाल में है और नेपाल के अलावा कहीं को नहीं। तो बाकी लगानी रिस्क में जावा है तो ये कारण से जा रहे हैं।
अर्थमन्त्री हालमै ही के चेंजेस गर्नु पर्यो तपाईहरु ठोस सुझाव ल्याउनुस् या बोल रहा है एफएनसीसीआई की तैयारी की? सबसे बड़ी बात है कि खुला अर्थतंत्र जो है, उदार भी नहीं, मैं तो खुला अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं, वो खुला अर्थतंत्र होना चाहिए और भी हिसाब से गवर्नमेंट को हस्तक्षेप मिनिमम होना चाहिए। एक कहानी अभी बोलिया कि खुला अर्थनीति होना चाहिए और अगर गवर्नमेंट की पोजीशन देखा तो स्थिति यह है कि जहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक की अगर आप बात करा और बैंकिंग सेक्टर ने अगर लेकर बात करा तो यहाँ की तरीके से सिकंजो कसती जा रही है कि चाहे वह शेयर होल्डिंग में हो या अदर वे अराउंड हो, जगह जगह टाइटनेस देती जा रही है। तो यो टाइटनेस के आगे कहीं काम करोगे? नहीं, कोई नहीं हो सकता, ये गलत है। मैं लोग भी कई बार विरोध भी कराई बात को और गवर्नमेंट ने ये मामला में जैसे जरूरत है बड़ा ठीक है, रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप काम ही बंद कर दें और काम करने में असुविधा हुआ है। श्रम संबंधी जो समिति थी उनका संयोजक भी रहा हो एफएनसीसीआई में। अभी की जो पिछलो थारो अध्ययन है वो देखते हुए श्रम समस्या कितनी मिनिमाइज हुई है? वो 3 साल जब उपाध्यक्ष हो तो रोजगारदाता परिषद को सभापति भी हो सकता है, तो देख ले सबके सामने पर है कि 3 साल में जो स्ट्राइक की रेट है घटी है और मैं एकदम 100% आप समझ लो कि श्रम संबंध एकदम सुधार हो गया, स्ट्राइक बंद होगी, बात को नहीं बोल सकूं, लेकिन एक आप कुछ आगे बढ़े हैं मामला में और इसको कारण क्या है कि ट्रेड यूनियन से रिलेशन बढ़िया माना समझानो, आपकी बात समझानो और बाकी बात समझनो, दो तरफी बात है। और अगर जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है श्रम आइन संबंधी और सागा सामाजिक सुरक्षा आइन दोनों अगर जोड़ कर लिया हुआ है तो मेरे अंदाज से यह समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। और आगे क्योंकि लगानी वातावरण में श्रम समस्या भी बहुत बड़ी समस्या के रूप में है नेपाल में, तो श्रम संबंध सुधार करने के लिए यूएन बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जो नेपाल में जो मनी लॉन्ड्रिंग को जो एक्ट आयोडो है वो एक्ट के बेसिस में जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है लोगों पर, उनसे लोग एक निजी क्षेत्र में ही समग्र रूप में एक डर टाइप को पैदा हो रही है जो कि वो एन में क्लियरिटी नहीं होने के कारण हो रही है। ये चीज ने सुधारने के लिए एफएनसीसीआई के कदम ले रही हो गवर्नमेंट से? ये मामला में एफएनसीसीआई एकदम सजग है और निश्चित रूप से यह एक त्रास का वातावरण है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विदेशी कम मतलब एजेंसिया का दबाव से आया है नेपाल में। मैं लोगों का मतलब क्या है कि ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आना चाहिए, लेकिन इसमें खास करके 4-5 चीज है, जहाँ की ड्रग्स की मनी है, हाथ हथियार है या मानव बेच बिखन है, ई टाइप का सब कमाएरा पैसा न गवर्नमेंट ने टारगेट करना चाहिए, न कि राजस्व के लिए। राजस्व के लिए अलग अलग आइन ही है। और दूसरी बात यह है कि अबार तक आपन किका किता पैसा है, किकन किता रुपया है, की संपत्ति कितनी है, जिसको घोषित को नहीं, जब कमाया टैक्स दे दिया, बिल्कुल लेखा जोखा भी को नहीं आपने कर, रिकॉर्ड भी को नहीं। तो मैं लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं गवर्नमेंट ना कि एक बार में संपत्ति घोषणा करने को मौका देना चाहिए। संपत्ति घोषणा बोल रहे लिपिबद्ध मेरे कर आज के डेट में ये संपत्ति है, बी के बाद प्लस माइनस भी घटबट जो हो बी को रिकॉर्ड थे खोज सको हो। मैं कई चीज एक्सपोर्ट की भी टैक्स कौन लागती बिकन रुपया, खेती कृषि में आय में टैक्स कौन लगा, घर भाड़ा में टीडीएस कटा दिया वो फाइनल हो गया, तो 12 रुपया को मेरे रिकॉर्ड तो आज को नहीं, टैक्स 13 रुपया है, टैक्स दियो गवर्नमेंट ने 20 रुपया ने थे की आधार में मैं थाना बताऊं कि ये मेरा टैक्स 13 है या नहीं है। इसलिए एक बार एक प्रस्थान बिंदु तय करना पड़ेगा आप ना कि आज के डेट में कट ऑफ डेट यह है, आज थे आपकी रकम बता दो कितनी है गवर्नमेंट ने, कितना शेयर्स है, कितनी ज्वेलरी है, कितनी जमीन है या कितना कैश है, कितना रुपया कट लागे रहा है। बी के बाद जो प्लस माइनस हुआ है भी मत आपके हिसाब से चेक एंड बैलेंस कर सको हो, लेकिन एक प्रस्थान बिंदु लिपिबद्ध करना पड़ेगा था। ये बात के लिए गवर्नमेंट कुछ हद तक सहमत है, बात है और आशा करा कि बजट में मिलोगी बात रखना में सफल होगा। अच्छा, आप एक छोटो सो ब्रेक ले वहां फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, वैशाख 11 गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ? अप्सन ए लोकतन्त्र दिवस, अप्सन बी शहीद दिवस, अप्सन सी गणतन्त्र दिवस र अप्सन डी प्रजातन्त्र दिवस। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर।
ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं FNCCI का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका जी से। आओ इस बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अपनो जो मारवाड़ी समाज है, का जो यंगस्टर्स जो अब आ रहा है, जिका चाहे FNCCI हो या अन्य अपनी मारवाड़ी संघ संस्था या अन्य कोई भी संघ संस्था उठे बे आगे कुणियाणो चाहे, ये चीज को अट्रैक्शन क्या बढ़ाया जा सके? वही बोला, लोगों ने इनकरेज करना पड़ेगा कि इस संस्था में आओ, थारो स्थान है थे आपको इनपुट रखो। और यंगस्टर्स आ रहे हैं, मैं इसी बात को मानूं कि कोई आ रहा, और लेकिन थे सोचो एक सागे सब कोई आ जाए, वो भी कोई हुआ, और माँ को उचित स्थान मिल लगो बाना। मैं लोग प्रयास भी करूंगा कि जब FNCCI में मैं लागे रहूँ तो बोलो आओ आगे बढ़ो। और नया यंगस्टर्स पढ़ा लिखा है, मतलब विदेश से पढ़ के आ रहा है, एक जनरेशन चेंज हो रहा है, और माना उचित स्थान मिला जरूर आओगा। और मैं लोग वातावरण बनाऊंगा अभी को। अब हर संस्था में की स्थिति को बता सकूं मैं, लेकिन मैं एटलीस्ट FNCCI के लिए बोल चुका हूँ कि बड़ा माना उचित स्थान दियो जाओगे। लेकिन अभी को जो जनरेशन है, वो जनरेशन या और थारो जनरेशन समझ लो, या थारा से आगे पिछला को जनरेशन, उन जनरेशन में एक सबसे बड़ो बेसिक डिफरेंस क्या है कि आपा चीज ने एक्सेप्ट करके चलता है कि बड़ा की भी बात चाहिए और माने भी स्पेस चाहिए। आज को जनरेशन क्या है कि नहीं, अब बड़ा पुराना हो गया, माने स्पेस चाहिए। बड़ा पुराना हो गया बोलना तो गलत हो जाओगे, बोलूंगा कि बाको उम्र से आ सके है, मैं पढ़ के आया मतलब उम्र थोड़ी अनुभव थोड़ी आ जाओ साके। लेकिन एक जनरेशन चेंज तो हो ही है। अब मैं लोग को ये बार बोल रहे हैं जनरेशन एक्स और जनरेशन नेक्स्ट वाली बात है। तो ये बार FNCCI में एक नया सुधार आया है कि नया यंगस्टर्स आया है और नई जनरेशन आया इनमें, और ई के कारण से और लोगों ने भी आकर्षित करो। तो मेरे अंदाज से आना चाहिए नहीं कर। अपने ज्या मारवाड़ी समाज में इन दिना में एक तो ज्या अगर आप यो कमा आप मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, थे पृष्ठ बोल रहे हो, मैं पृष्ठ बोल रहे हो, लेकिन जो नयो जनरेशन है वो करीब करीब अपनी भाषा बोलने में अपना अपना इन्फेरिटी फीलिंग करे। इनमें के जनरेशन नए जनरेशन की गलती की अपनी गलती? इनमें अपनी गलती बोलूंगा। आप अपना बच्चा से मारवाड़ी बात करना चाहवा, बचपन से अपनी भाषा भूलता जा रहे हैं। आप मैंने भी, मेरे घर में भी यह प्रॉब्लम है, या और लोगों से भी, कि आप बच्चा ने हॉस्टल में पढ़ाना भेज दिया और कि नेपाली या हिंदी या अंग्रेजी में बात कर रहा है, मारवाड़ी बात करने में भूलता जावा है। और वह एक सोचनीय बात जरूर है, और कोशिश करना चाहिए कि आप अपना बच्चा से अपनी भाषा में बात करना। एक चीज और देखने मिला है कि आप कितनों भी कोशिश करा कि मैं नेपाली हूं, मैं नेपाल के लिए हूं, फिर भी अन्य समाज में आप यह चीज ने स्थापित को नहीं कर पावा कि नहीं मैं नेपाल के लिए ही हूं और मैं नेपाल में ही रहनी हूं, नेपाली ही हूं, चाहे मैं कोई भी समुदाय से हो सकूं। तो ये मैं कठे गलती है, आप गलत हो रहे हैं आगे कठे। मारवाड़ी समुदाय बोलने के बाद व्यापारी समुदाय है, और व्यापारी समुदाय बोलने के बाद व्यापार करोगा तो रकम भी आओगी, और व्यापारी का रिस्क ले रहे हो तो नौकरी करने आदमी का फिक्स्ड लिमिटेड आमदनी है, और व्यापार में करने में आमदनी को कोई लिमिटेशन को नहीं, नुकसान को भी कोई नहीं, नुकसान को भी लिमिटेशन को, रिस्क ले रहा होते बात। तो पर रिस्क लेने की कैपेसिटी मारवाड़ी लोगों में है। वह जीरो में भी आ सका है तो माना तकलीफ को नहीं हुआ है, और जीरो से 100 बना हुआ तक भी बहुत ज्यादा खुशी को नहीं बना हुआ है। तो मारवाड़ी लोग थोड़ा सा समझ लो कि कंट्रोल करे इकोनॉमी ने, तो थोड़ी सी कठिन कुछ जेलिसी बोल ले आप भी बात के रूप में लेवा, या कुछ मारवाड़ी लोगों ने भी कोशिश करना चाहिए कि आप समुदाय से क्या मिलकर रहा, लोकल समुदाय से मिलकर रहना पड़ेगा आप लोगों ने भी। तो दोनों का नहीं से कुछ कमी कमजोरी है, और बिना सुधार करना पड़ेगा समाज के रूप में है, एक सामाजिक विकृति के रूप में लेवा या अपनी कमजोरी लेवा, दोनों चीज बात है। तो दोनों पक्ष से सोचना जरूरत है ये बात में। लेकिन आप यहाँ को भी तो बहुत सा आरोप ये लागे है कि आप जो अपनो समाज जो है कोई भी सेवा कार्य या कोई भी सामाजिक कार्य करे है
तो वो इंटायर कम्युनिटी न ध्यान में देते हुए नहीं करके सिर्फ एक आपकी तरफ में ज्यादा झुकाव रखता है। एकदम यह बात भी सही है कि आप माइनॉरिटी यहाँ माइनॉरिटी के रूप में रहे हैं, तो माइनॉरिटी रूप हमेशा मिलकर रहना चाहता है। इस जनरल मतलब ह्यूमन नेचर है कि माइनॉरिटी हाल हमेशा एक जगह रहना चाहोगा आपके सुरक्षा के लिए। तो मारवाड़ी सेवा समिति मान लो या जो भी इस टाइप का लोग है, तो आपका समाज के लिए ज्यादा करना चाहो, थोड़ा सा भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि और लोग भी बस समाहित हो सके, जिसे अपनी एक्सेप्टेंस समाज में बढ़ेगी। हालांकि पहले से बहुत सुधार आया है मामला में, इसी बात को नहीं, एक्सेप्टेंस बढ़ी भी है। और नया जनरेशन में ये बहुत बड़ी खूबी है कि बा आपने सिर्फ मारवाड़ी को नहीं मानना, नेपाली मानना है, जिसके कारण से इस जनरेशन की एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ रही है। और अभी जो पिछला संविधान सभा जो थी और उनके बाद अभी जो दूसरी संविधान सभा आई, एम मारवाड़ी लोगों को राजनीतिक की तरफ को लगाव कम होयो कि के होयो यो कारण, मतलब राजनीति की तरफ फिर से झुकाव थोड़ा सा हटेड़ो महसूस हुआ है। बट ठीक है, बस समय समय की बात है। राजनीति से झुकाव कम बोला या बहुत ज्यादा उपलब्धि को नहीं हासिल कर पाया, यह भी समझ लो। अपना नेचर पॉलिटिक्स करने को नेचर को नहीं, आप व्यवसाय में ज्यादा ध्यान देवा हाँ, और व्यापार में ज्यादा आप बढ़िया कर सका हाँ। पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा महारत हासिल को नहीं आप हुआ ना, एक नेचर से हुआ है। तो इसलिए कुछ हो सका कि कुछ लोग गया, कुछ लोगों ने विरक्ति हो कि नहीं कुछ को नहीं हो सका। अपनो फील्ड बोलने लगा व्यापार है, तो बीमा भी आया होगा। तो ये समय समय अनुसार अपनो मारवाड़ी में ब्लड में है कि व्यापार में आपा ज्यादा हाँ। लेकिन अभी को यंग जनरेशन अगर आप देखांगा तो वे लोग आपको बिजनेस नहीं करके दूसरों कोई बिजनेस में एक जॉब होल्डर के रूप में एंटर करना में ज्यादा खुशी समझा। नहीं, कुछ अब जो पढ़ा लिखा है, जो नया जनरेशन पढ़ के आया है, विदेश से खास करके जो आप पढ़ के आया है, वह लोग भी समझा कि चलो ठीक है, आपको काम नहीं करके जॉब करा। क्योंकि विदेश में तो निज खुद को काम बोलने के बाद बहुत कम है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शेयर होल्डर्स है, काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा है। आपने ये कहीं कॉर्पोरेट कल्चर कम है, तो धीरे धीरे कॉर्पोरेट कल्चर आओगे तो लोग जॉब होल्डर भी ज्यादा बढ़ेगा। और चेंज होगा समाज, जनरेशन चेंज हो रही है, तो समाज का साका साका नहीं सोच आवा है। तो आप सिर्फ व्यापारी करना बोलकर या पहली जॉब करना बोलने के बाद आपने तो ही नहीं मानता। आप अब स्थिति हट रही है, तो आपको काम करो या कोई और के लिए काम करो, लेकिन बिजनेस सेक्टर में ज्यादा काम कर रहा है। सिविल गवर्नमेंट सर्विस में देखो बहुत कम है, या सिक्योरिटी में या मतलब भी जगह बहुत कम है। तो आपने महारत है जैसा आप बिजनेस कर रहा है, आपके लिए करा है या कॉर्पोरेट में जाके करा, तो करनो बिजनेस ही है। तो इसलिए अब जन्म से वही सीखता है। हाँ, अब जाते जाते दर्शक ने अब मारवाड़ी समाज खास करके इमेज के यहाँ सुधार की जावा नेपाल की। व्यापार आप करा हाँ, और व्यापार में शुद्धता अपना बहुत जरूरी है। मतलब जो आज के दिन में कुछ इमेज मैं मानूंगा कि आपने नेपाल में खराब हुई है, भी इमेज में सुधार करते हुए स्वच्छ व्यवसाय करना आप, जिसके कारण से आपने इमेज सुधार हुआ है। आप ये कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और थारो एफएनसीसीआई को आगे को जो टर्म है पूर्ण सफल रहे या कामना करो। धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था एफएनसीसीआई का उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका जी से। इना की बातचीत आप लोग सुनिया और अंत में जो ये बात कही है, अपनी इमेज में जो गिरावट आ रही है उन्हें संभालने को जरूर प्रयास करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना आपने फिर से सही दिखा सका और बता सका। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते को दर्शक प्रश्न का जवाब, उनका विजेता को नाम और यही हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, एक महीने महाकुम्भ मेला नेपालको कुन स्थानमा लागेको छ? अप्सन ए मुक्तिनाथ क्षेत्र, अप्सन बी देवघाट, अप्सन सी पाशुपत क्षेत्र र अप्सन डी चतराधाम बराह क्षेत्र। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी चतराधाम बराह क्षेत्र। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 17 30 25 00, 98 027 01 655, 98 52 03 39 90, 98 41 48 15 80, 98 41 50 92 42। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 5 11 28 206, 98 5 10 71 424। सीजीको मिक्सर ग्राइन्डर पाउन सफल हुनुभएको छ 98 45 20 92 80। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न
वैशाख 11 गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ? अप्सन ए लोकतन्त्र दिवस, अप्सन बी शहीद दिवस, अप्सन सी गणतन्त्र दिवस र अप्सन डी प्रजातन्त्र दिवस। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो। और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी यहाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग भने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।